केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा। आज बीजेपी ने की जोरदार स्वागत की तैयारी। वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रिलॉन्च। सीहोर में बारात में शामिल हुए सीएम शिवराज। रास्ते में ढोल की थाप पर जमकर थिरके नव दंपति को आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। संगठन प्रकोष्ठ की बैठक भी लेंगे। दुर्ग दौरे पर सीएम भूपेश बघेल करोड़ों की देंगे सौगात। उद्योगपतियों से भी करेंगे चर्चा। एमपी कांग्रेस का मिशन 2023। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। बिलासपुर में ज्वेलर शॉप लूट मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से बाइक, 2 कट्टा और मोबाइल जब्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जागो छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दुर्ग दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। दुर्ग को सीएम सौगात भी देंगे और करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है दुर्गवासियों को। हर वर्ग से सीएम संवाद करेंगे। बच्चों के साथ लंच करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं उद्योगपतियों से भी चर्चा की जाएगी। कई भवनों का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्ग दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके अलावा दुर्गवासियों को करोड़ों की सौगात दी जाएगी। जी हां, दुर्ग में करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। और खास इस बार ये रहने वाला है कि हर वर्ग से सीएम संवाद करने वाले हैं और खासकर बच्चों के साथ भी लंच करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बच्चों के साथ लंच करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री। उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई भवनों का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां दुर्ग दौरे पर आज रहने वाले हैं। इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दें कि दुर्ग दौरे पर तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं ही, साथ ही साथ हर वर्ग से यहां पर संवाद किया जाएगा और खासकर बच्चों के साथ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको नजर आएंगे। लोग लंच करते हुए बच्चों के साथ दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे और चूंकि आज दुर्ग दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री और कई भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। करोड़ों की सौगात आज दी जाएगी। तो करोड़ों की सौगात मिलने वाली है दुर्ग को। वहीं दूसरी तरफ हर वर्ग से बातचीत की जाएगी। हर वर्ग से संवाद भी किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। और चलिए सीधा रायपुर का रुख करेंगे। वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वैभव, दुर्ग दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, काफी खास आज का ये दौरा उनका रहने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गृह जिले पे जा रहे हैं और गृह जिला है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ के लोगों से उनकी मेल मुलाकात अक्सर होती रहती है। इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही टाइम निकाला है दुर्ग के लिए और बच्चों से संवाद का कार्यक्रम भी है, भोजन का कार्यक्रम है। इसके अलावा दुर्ग के स्थानीय जो उद्योगपति हैं उनसे मेल मुलाकात होगी, उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत होगी। साथ ही अमृत मिशन फेज़ 1 का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। और इसके अलावा कई अन्य सौगातें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गृह जिले के लोगों को देने वाले हैं। तो सुबह के 11 बजे के वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से रवाना होंगे हेलीकॉप्टर से और दुर्ग पहुँचेंगे। तो दुर्ग में इनके साथ साथ जो स्थानीय अन्य विषय हैं उन पर भी बातचीत होगी, चूँकि दुर्ग ज़िले में कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत भी होनी है आने वाले समय में। तो उसे लेकर के भी एक व्यापक योजना तैयार हो रही है। कोशिश है कि दुर्ग को जो है एक अच्छा जो है शहर जो है बनाया जाए, चूँकि दुर्ग कस्बाई जो है इलाका होता है, जो कि भिलाई से अलग अगर देखें दुर्ग तो दुर्ग को और ज़्यादा व्यवस्थित और सुंदर ढंग से बनाने की कोशिश है। तो इसके लिए
नई योजनाओं की शुरुआत भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दौरे के दौरान देखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए दिखाई देंगे, किन किन से यहाँ पर संवाद किया जाएगा। वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी अपडेट आपसे ही लेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर वहीं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रहने वाले हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात वो करेंगे। 23 अप्रैल को संगठन प्रकोष्ठ विभाग की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा शाम 6 बजे समन्वय समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इसके अलावा बैठक की जाएगी और समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करेंगे पीएल पुनिया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अप्रैल को संगठन प्रकोष्ठ विभाग की बैठक में भी शामिल होंगे। वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, पीएल पुनिया का ये जो दौरा माना जा रहा है, बैठकों का दौर हमें देखने को मिलेगा, किन मायनों में अहम कांग्रेस के लिए? देखिए, पीएल पुनिया का ये दौरा जो है वो मिशन 2023 को लेकर के है कि अब तक जो तैयारियां है वो कहां तक पहुंची है। चूंकि वो समय समय पर बैठक लेते रहते हैं, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करते हैं, समन्वय समिति की भी बैठक लेते हैं, तो जो संगठन और सत्ता के बीच में जो तालमेल है उसकी भी वो समीक्षा करते रहते हैं। तो इसी दौर में फिर से वो पहुंच रहे हैं और पीएल पुनिया के साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव भी होंगे। आज वो रात 8 बजे पहुंचेंगे और पहुंचते ही सर्किट हाउस में 8:30 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से पहले चर्चा करेंगे और वो फीडबैक लेंगे कि अभी जो कामकाज चल रहा है, अभी जो स्थितियां बनी हुई है, खैरागढ़ उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है, वहाँ पे जो मुद्दे रहे हैं, इन तमाम विषयों पर एक रायशुमारी होगी आज रात में। और उसके बाद कल सुबह यानी कि शनिवार की सुबह 10:30 बजे से वो बैठकों की शुरुआत होगी, जिसमें पहली बैठक पीसीसी कार्यकारिणी की होगी, फिर उसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, फिर मोर्चा प्रकोष्ठों के साथ बैठक होगी और शाम को 6 बजे समन्वय समिति की बैठक होगी। तो शाम को 6 बजे जो बैठक होगी कल, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा जो समन्वय समिति के सदस्य हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उसमें शामिल हैं, उनकी मौजूदगी होगी। तो बातचीत होगी, समीक्षा होगी। सरकार ने अब तक जो 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उसमें कौन कौन से विषय आए हैं। चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा भी 2 मई से शुरू हो रहा है, तो वो तमाम विषय भी रहेंगे बातचीत में, इस बैठकों में। उसकी समीक्षा करेंगे कि संगठन का कामकाज अभी तक कहां तक पहुंचा है। और चूंकि डिजिटल मेंबरशिप का समापन भी हुआ है और कांग्रेस संगठन का चुनाव भी शुरू हो रहा है, तो ये तमाम विषय भी रहेंगे बातचीत के। ठीक है वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं अब बात करें, छत्तीसगढ़ में कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली। वहीं टीवी स्क्रीन पर अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो तस्वीर सामने आई है वो काफी ज्यादा यहां पर राहत देने वाली है उन लोगों को जो गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थे। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर की और वहीं दूसरी तस्वीर बालोद की है, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया। और देखिए, तस्वीरों में ही देखा जा सकता है कि कैसी यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। जो लोग भीषण गर्मी की वजह से परेशान थे, जो परेशान इस कदर हो चुके थे कि वो बाहर निकलने में भी कतरा रहे थे, उनके लिए ये जो बारिश है वो काफी ज्यादा राहत देने वाली साबित हो रही है। वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, काफी भीषण गर्मी के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों को राहत तो मिल गई, लेकिन अभी फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है? कैसी यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसी स्थिति है? देखिए, आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश के आसार बने हुए हैं और इसके चलते मौसम से, गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन किसानों के लिए जो है एक तरीके से मुसीबत से भरा हुआ है, क्योंकि जो गर्मी की फसल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। खास तौर पे जो सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं वो खासे परेशान हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर मौसम में इसी तरह की तब्दीली बनी रही तो निश्चित तौर पे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जो है सब्जी के दाम जो है और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उससे महंगाई और बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है उससे लोग चूंकि गर्मी से बेहाल थे तो उन्हें राहत ज़रूर मिल रही है। लेकिन मैंने कहा कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो
गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनकी परेशानी जरूर बढ़ी हुई है। बिल्कुल, तो उन पर एक बार फिर से मौसम की मार पड़ी है इस गर्मी के बीच में। बहुत शुक्रिया वैभव आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी और 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन सड़कों की कुल लंबाई 1017 किलोमीटर है और इन पर करीब 9,240 करोड़ की लागत आई है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल सहित पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम बघेल ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की और कहा कि जितने फ्लाईओवर बने हैं और जितने भी रोड निर्माण हुए हैं सब नितिन गडकरी के कार्यकाल में हुए हैं। सीएम ने कहा कि गडकरी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। यही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें गडकरी से जो आत्मीयता और सम्मान मिलता है वो सराहनीय है। इस दौरान सीएम बघेल ने राम गमन पथ को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की भी मांग की। गडकरी जी के बारे में सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य में जो सिद्धहस्त उनको है, शायद कोई और राजनेता। जितनी समझ सड़कों के बारे में, ओवरब्रिज के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में उनको जानकारी पूरे देश के बारे में वो रखते हैं, जितने ही राजनेता होंगे जितनी जानकारी काम कराने के लिए निश्चित रूप से, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी उसमें कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते। गडकरी जी केवल अच्छे मंत्री ही नहीं है, बल्कि अच्छे वक्ता भी हैं और उनको सुनना, उनके विचारों को जानना हम सबके लिए आज ये सौभाग्य बना है। जगदलपुर से अब खबर, जहां मंत्री कवासी लखमा ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है। पीएम मोदी 2 बार बस्तर आकर गए, यहां आकर वो क्या किए हैं? केंद्रीय मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले मंत्री कवासी लखमा, बस्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री पिकनिक मनाने आए हैं और घूमेंगे फिरेंगे, दाल चावल खाएंगे और चले जाएंगे। मोदी और अमित शाह के सामने इनकी कुछ नहीं चलती है। जिसकी चलनी थी वो खुद आए और कुछ नहीं दिए, तो ये क्या देंगे? एक देश का सुनिए, अभी लोकतंत्र में राजा है, राजा। तो राजा आने से बस्तर के लोग देखे थे, मोदी दंतेवाड़ा में आ रहा है, बीजापुर में आ रहा है, यहाँ के लोगों को सिंचाई का पानी का सुविधा देगा, यहाँ के लोगों को नौकरी देगा, एक चपरासी भी दिया है। अरे काली इनका तो चलता नहीं है, जो आ रहे हैं काली घूम के खा के जाएंगे, दाल भात खाएंगे जाएंगे, बस ये पिकनिक मनाने आए हैं। मोदी के सामने, अमित शाह के सामने इनका कुछ नहीं चलना है। जो चलने वाला आया था वो कुछ नहीं दिया, ये क्या देंगे? जगदलपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल के बचे हुए हैं। इससे पहले भी सभी बड़ी पार्टियों के नेता मंत्री बस्तर दौरे पर पहुंच रहे हैं और अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुछ दिन पहले बस्तर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तंज कसा। लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ और बस्तर प्रवास पर आ रहे हैं सभी केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत है, लेकिन विकास कार्य के लिए एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। इस पर पलटवार करते हुए बस्तर पहुंची जनजातीय राज्य केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि लखमा जी जब से विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उनकी सरकार जब से बनी है वो कुछ भी बोले जाते हैं। वो जो बोलते हैं जनता भी उनकी बातों को सुनती नहीं है। मैं तो केंद्रीय मंत्री लोग को पहले ही बोला हूं, उनका स्वागत है, लेकिन 8 साल नरेंद्र मोदी का सरकार थी, 1 रुपया नहीं दिए। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार आया, बीजापुर और दंतेवाड़ा, फूटी कोड़ी नहीं दिए। हमारा सरकार थी हर जिला को 30 करोड़ रुपया, और DRJ BRJ राजीव गांधी शिक्षा मिशन जलग्रहण चल रहा था, पूरा बंद किए। 8 साल में 8 पैसा नहीं मिला। और आए तो स्वागत है, पैसा दे या विकास करे। आकांक्षित जिला है, कल हेलीकॉप्टर मारने से
बस्तर का जनता माफ नहीं करेंगे। जब से विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उनकी सरकार बनी है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। जनता उनकी वो जो बोलते हैं उस ओर भी ध्यान नहीं देती है और मैं समझती हूँ कि पत्रकार भी उनकी बातों को यूं ही लेते होंगे। बात सुकमा की है। मैंने अभी अपने जनजाति कार्य मंत्रालय से 14 करोड़ रुपए वहाँ पर जो छात्रावास हैं, जो आश्रम है, वहाँ पलंग के लिए, गद्दे के लिए, इसके साथ साथ जो छात्रावास है, हाई स्कूल है, वहाँ कंप्यूटर और साइंस लैब के लिए पैसे उपलब्ध कराई हूँ। एक छोटा जिला, 2 ब्लॉक का, एक विधानसभा क्षेत्र में एक मंत्रालय से 14 करोड़ रुपए इसलिए दिया गया कि क्योंकि वो आकांक्षी जिला है। बिलासपुर में बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मारी और दुकान संचालक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तो आपको बता दें कि गोली मारी गई है बदमाशों की ओर से, उसके बाद दुकान संचालक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस ने। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर स्टेशन से इनको पकड़ा है और साथ ही साथ ट्रेन से ये भागने की चूंकि फिराक में थे, इस दौरान पुलिस ने इनको धर दबोचा। एक आरोपी की तलाश में पुलिस ने घेराबंदी की। आरोपियों से बाइक, चाकू, 2 कट्टा मोबाइल जब्त हुए हैं। तो हथियार जब्त हुए हैं। देखिए किस तरीके से इनके पास हथियार रखे हुए थे और उसी के आधार पर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो आरोपी, पहला आरोपी जो कि गिरफ्तार हो गया है, दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की तलाश के लिए दबिश यहां पर दी गई थी, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जब इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, दुकानदार को घायल कर दिया और उसके बाद यहां पर दुकानदार को अस्पताल में तो भर्ती करा दिया गया है क्योंकि वो घायल हो गया है। और साथ ही साथ जब इनको पकड़ लिया गया पुलिस ने, तो पुलिस की ओर से जब इनको पकड़ा गया तो वहीं हथियार भी के पास से जब्त हुए हैं। सुकमा में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने डिफ्यूज किया आईईडी बम। नक्सलियों ने ये 5 किलो का आईईडी बम लगाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि आईईडी बम को डिफ्यूज किया गया है। जवानों ने आईईडी बम को डिफ्यूज किया। वहीं ये भी आपको बताएं कि नक्सलियों ने ये कायराना हरकत को अंजाम दिया। कोबरा बटालियन के जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज किया। 5 किलो आईईडी बम लगा रखा था। तो देखिए आईईडी बम को डिफ्यूज किया गया है जो कि 5 किलो का यहाँ पर लगाया गया था। बड़ी सफलता हाथ लगी है और साथ ही नक्सलियों की एक यहाँ पर जो कोशिश की गई जवानों को नुकसान पहुंचाने की, उसको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है, पस्त कर दिया गया है। कोरबा से अब खबर, जहां लापता 4 साल के मासूम का शव बरामद हुआ। मासूम की हत्या की आशंका जताई जा रही है। नेहरू नगर के पास की घटना है जहां ये बता दें कि मासूम का शव बरामद हुआ है। लापता 4 साल का ये मासूम जो कि लापता हो गया था और उसके बाद अब इसका शव बरामद हुआ है और हत्या की आशंका इसके लिए जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मासूम की हत्या हुई है। वहीं दूसरी तरफ नेहरू नगर के पास की ये पूरी घटना है जैसे शव बरामद हुआ, हत्या की आशंका जताई जा रही है। 4 साल का ये मासूम। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल मंत्री जी ने बच्चों की क्लास ली। इस दौरान उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब भी किए। छात्रों के सवाल से मंत्री खुश नजर आए। दरअसल मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा और निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान यहां पर बच्चों से रूबरू होते हुए भी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम दिखाई दिए। बच्चों से सवाल जवाब किया गया और इसके बाद बच्चे भी मंत्री जी से मिलकर काफी ज्यादा खुश नजर आए। एक बार ताली बजाएं जो। भारतीय 24, भारतीय 36, भारतीय 36, भारत 44, भारत 44, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छिके 72, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 108, 12 अट्ठे 108, एक बार ताली बजाएं जोर से। यस
कांकेर में अपने 2 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ भीषण गर्मी के दिनों में राजधानी रायपुर तक पदयात्रा के लिए निकले हैं। मनरेगा कर्मचारियों ने इस पदयात्रा को दांडी यात्रा का नाम दिया। हाथों में तिरंगा और सफेद पोशाक पहनकर सैकड़ों कर्मचारी दंतेवाड़ा से अपनी यात्रा की शुरुआत करके निकले और आपको बता दें कि वो कांकेर भी पहुंच गए। दंतेवाड़ा से रायपुर तक करीब 400 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके राजधानी रायपुर अब पहुंचेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन कर रहे करीब 15,000 कर्मचारी मुख्यमंत्री के निवास का घेराव भी करेंगे। हम लोग 4 अप्रैल से लगातार आज 17 दिन तक हड़ताल में बैठे हुए हैं। मनरेगा कर्मचारी रोजगार सहायक से लेके स्टाफ तक के, तो आज तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। दुर्ग में रिसाली निगम के पार्षद ने कचरे के साथ धरना दिया। इस दौरान पार्षदों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि वार्ड में सफाई के लिए 13 कर्मचारी होने के बावजूद सिर्फ 3 कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे नाराज पार्षदों ने सड़क पर कचरा रखकर विरोध जताया। बीजेपी के पार्षद विधि यादव पार्षद धर्मेंद्र भगत के साथ वार्डवासी सड़क पर बैठे नजर आए। बीजेपी पार्षद धर्मेंद्र भगत ने निगम पर बीजेपी के वार्ड में काम नहीं होने का आरोप लगाया है। रिसाली निगम प्रशासन के खिलाफ पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और यहाँ पर वार्डवासियों के साथ ये धरने पर बैठे हुए नजर आए। विरोध दर्ज करवाया है इन्होंने सफाई ना होने को लेकर। अरे आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आराम से करना पड़ता है इसको, हड़बड़ा ऐसा नहीं कर। जो ये कचड़ा है रिसाली निगम में गढ़त रिसाली, बढ़त रिसाली और सड़त रिसाली, सड़ह रिसाली, ये गढ़त रिसाली बोला थे, नहीं है गढ़त रिसाली। ये देखना है, कचड़ा सामने में पड़े हैं। मैं अधिकारी ला बात कर रहा हूँ, कुशवाहा जिला तो कुशवाहा बोलते, पवन के नंबर दे, पवन ला बात कर रहा हूँ, सुपरवाइजर ला बोलते हैं। और ये मतलब जवाबदारी कोई है नहीं, अधिकारी मतलब जवाबदार अधिकारी नहीं है। जहाँ 12 कर्मचारी लगना है वहाँ 2 कर्मचारी दे, 2 में से भी आज बुला के ले गए हैं। ते मन बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाते कि हमारा 5 स्टार चाहिए, 6 स्टार चाहिए, रंगोली बनवाते, फोटो खिंचाते, ओकर से नहीं हो, जमीनी स्तर में काम होना चाहिए। और जो यहाँ कर्मचारी मन जो लगे हुए हैं, जो भाई मन कर्मचारी मन लगे हुए हैं, एक वार्ड की जिम्मेदारी हर वार्ड में 12-12 झला देना है। अब यहाँ मैंने एक वार्ड में 2 जन 3 झला देवत है, तो व्यवस्था कैसे हुई? हमारे कहा था व्यवस्था दुरुस्त हो। मुंगेली जिले के अचानकवा टाइगर रिजर्व में वन ग्राम जकड़ बांधा में बिना आवेदन के पट्टा जारी होने का मामला सामने आया है। एटीआर के कोर जोन में पट्टा जारी के होने के बाद अनीता टोप्पो ने बताया कि उन्होंने किसी भी विभाग में आवेदन नहीं किया। इसके बावजूद उनके नाम पर 4 एकड़ 2 डिसमिल का वन अधिकार पट्टा जारी हो गया है। मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर मामले में एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिना आवेदन के पट्टा जारी हो गया, जिसकी शिकायत भी यहाँ पर महिला की ओर से की गई है। अभी संज्ञान में आया है, तो इसके लिए जांच किया जाएगा शीघ्र ही, और जांच के बाद अगर सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। बहुत सारे अधिकारियों के उस पट्टे में जो है सील भी लगा है, लेकर क्या कहना है? उसको चेक किया जाएगा और अगर सील फर्जी है तो इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से अब खबर, जहां नाबालिग को बंधक बनाने का मामला सामने आया। राजेंद्र नगर की एक सोसाइटी में नाबालिग को बंधक बना के रखा गया। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी। नाबालिग के सौतेले पिता और रिश्तेदार पर आरोप लगा है बंधक बनाने का। CWC ने पुलिस की मदद से नाबालिग का रेस्क्यू किया है। देखिए कैसे नाबालिग को बंधक बना के रखा गया, और जब यहाँ पर सूचना मिली पड़ोसियों को, देखिए खिड़की से सूचना मिली है कि यहाँ पर एक नाबालिग को बंधक बना के रखा गया है। उसके बाद पुलिस को पड़ोसियों ने सूचना दी, वीडियो भी बना लिया, और ये वीडियो इसकी मदद से नाबालिग का रेस्क्यू किया है। वहीं नाबालिग को बंधक बनाने का ये जो मामला है वो सामने आया। कॉलोनी में ही और घर में ही बंधक बना के रखा गया। सौतेले पिता और रिश्तेदार पर बंधक बनाने का आरोप लगा है, और साथ ही जब इसकी सूचना पड़ोसियों को लगी, पड़ोसियों ने वीडियो बनाया और अपने घर से खिड़की से देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बंधक नाबालिग को बना के रखा हुआ है। CWC ने पुलिस की मदद से बच्चे को बचा लिया।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।